जर्नी ऑफ 10,000 माइल्स। ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद है बिकॉज ये एक गोल बेस्ड अप्रोच को बहुत अच्छी तरह रिफ्लेक्ट करती है। इन दिस स्टोरी देयर इज अ गर्ल कॉल्ड सारा। वो एक विलेज में रहती है और उसका सपना होता है कि वो अपने गांव से 10,000 माइल्स दूर तक ट्रैवल करना चाहती है, दूर के देश देखना चाहती है, फ्लाइट में बैठना चाहती है, अलग अलग कंट्रीज में जाना चाहती है ना। गांव वालों को लगता था ये कैसे करेगी, ये लड़की तो कभी अपने गांव से भी बाहर नहीं निकली आज तक। बट सारा ने ठान ली थी कि वो करके रहेगी। अब ये इतना आसान नहीं था, उसके लिए उसको जबरदस्त पेशेंस की जरूरत थी, डिसिप्लिन की जरूरत थी, उसको केयरफुल प्लानिंग करनी थी क्योंकि उसको भी आइडिया ही नहीं था, उसको काफी रिसर्च करने की जरूरत थी। तो उसने क्या किया इस चीज के लिए, इस स्टोरी में हमें देखेंगे। तो उसने सबसे पहले अपनी इस जो लंबा ये 10,000 माइल्स का जो गोल था उसको उसने छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा। उसको जहां जहां जाना था उसको ये भी नहीं पता था अभी कि उसे कहाँ कहाँ जाना है लाइफ में, बट उसे ये पता था 10,000 माइल्स कवर करनी है। तो उसने डिटेल में रिसर्च की, अलग अलग डेस्टिनेशन, कौन सी चीजें अच्छी लगी उसको, उसने उसको पूरा चार्ट आउट किया, अपने माइलस्टोन्स बनाए कि वो क्या क्या करना चाहती है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स में उसे कन्वर्ट किया एंड कि ये सारे के सारे 10,000 माइल्स में कवर। बट चार्ट बनाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक लड़की जो गांव में रह रही, जिसके पास एडिक्वेट रिसोर्स नहीं है ये पूरा कवर करने के लिए, फिर उसने एक्शनेबल स्टेप्स बनाए। पहला उसने क्या किया, उसने किसी भी गोल को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, तो उसको बहुत जल्दी ये बात समझ में आई और उसने डे 1 से अपनी अर्निंग्स का एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ मनी को जोड़ना चालू किया। वो जोड़ कैसे सकती थी, उसने उससे पहले ये आइडेंटिफाई किया कि भाई मेरे कितने खर्चे हैं, मेरी कितनी इनकम है। उसने एक बजट बनाया अपना, उस बजट में से देन उसने आइडेंटिफाई किया उसकी टोटल सेविंग्स कितनी है, और सेविंग में से उसने एक ट्रैवल फंड बनाया जिसमें उसने डिलीजेंटली हर महीने कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करती चली गई, क्योंकि उसे पता था अगर वो फंड नहीं है तो वो कहीं जा भी नहीं सकती जहां उसको जाना था, राइट। फिर उसने वो जहां जहां जाना है उसके बारे में पता तो चल रहा थी। शी स्टार्टेड रिसर्चिंग, एक्वायरिंग नॉलेज। उसने काफी किताबें पढ़ी, काफी डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ी, देखी उसने, कई लोगों से उसने सुझाव लिए, बहुत लर्नेड ट्रैवलर्स और एक्सपीरियंस ट्रैवलर्स से उनसे पूछा कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए उसको, क्या चीजों से वॉच आउट करनी चाहिए। उसका ये काम करती रही कंसिस्टेंटली कई सालों तक एंड फाइनली वो दिन आया जब उसके पास एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन और एडिक्वेट रिसोर्सेज दोनों तैयार थे एंड उसने उस दिन को सेलिब्रेट किया। उसने एक अपनी पहली जिंदगी की फ्लाइट बुक की, उसने बस पकड़ के अपनी गांव से नियरेस्ट एयरपोर्ट तक पहुंची और वहां से उसने फ्लाइट एक फॉरेन लैंड की तरफ। जर्नी उसकी इस समय कोई अच्छी नहीं रही, इतना एकदम स्मूथ नहीं थी जितना उसने प्लान किया, बिकॉज सो मेनी अनसर्टेनिटीज जो उसके के पास आई। उसको कई सारे चैलेंजेस, जो खाना वो खाना चाहती थी वो उसको कई जगह मिला नहीं, जहां वो जाना चाहती थी उसको एग्जैक्ट रूट नहीं समझ में आया, बट उसने हार नहीं मानी। शी केप्ट ऑन विद डिटर्मिनेशन की वो चलती रही एंड उसका कॉन्फिडेंस हर स्टेप पे बढ़ता रहा। उसको जो अनफेमिलियर सिचुएशंस उसके सामने आई और जैसे जैसे उसने उसको टैकल किया उससे उसने अडेप्ट करना सीखा एंड एक्सपीरियंस उसके अंदर आता गया टू नो मोर अबाउट हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशंस। फाइनली उसने ये पूरी 10,000 माइल की जर्नी कंप्लीट करके अपने गांव में आई और सब लोगों को उसने बताया अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, क्या क्या उसने, कौन कौन सी कंट्रीज उसने देखी, कैसे कैसे उसने ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स देखे, सुंदर जगहें देखी, कैसे कैसे डाइवर्स कल्चर्स उसने देखे। बट ये ड्रीम उसका रियलिटी कैसे बना, अगर याद करें, उसने अपने एक लंबे से गोल को ब्रेक किया था स्टेप्स में, उसने उसकी तरफ से रिसर्च किया था, फिर उसने इन्वेस्ट किया पैसा, फिर उसने एक्शनेबल्स में कन्वर्ट किया, राइट। ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद आती है बिकॉज इसमें गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस अपने को दिखते हैं। बिफोर हम लोगों को कोई भी चीज करनी है लाइफ में, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, उसके पीछे हमें कॉन्शियस स्टेप्स लेने पड़ेंगे टू अचीव दैट थिंग एंड दिस इज व्हाट गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट इज अबाउट। यू नीड टू नो व्हाट योर फाइनेंशियल गोल्स आर, कि मुझको अगर जिंदगी में लेट्स से एक बड़ा घर खरीदना है तो कितने का घर पड़ेगा, फिर उसके लिए कितना फंड्स की जरूरत है, राइट। अब वो फंड्स पता चल गए, लेकिन कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। यू हैव टू कंसिस्टेंटली मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर इन्वेस्ट और कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दैट गोल एंड यू हैव टू स्टे कमिटेड। बहुत सारी मुश्किलें आती है इस जर्नी में, राइट। कई बार आपको कई डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, उन डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करके सारा की तरह यू हैव टू कंटिन्यूअसली गो अहेड विद योर ऑब्जेक्टिव, तभी अपन सारा की तरह वी कैन achieve the journey of 10,000 miles. If you like this video, I would suggest please share it with your friends and family members. Thank you.